हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 22 जून वेडनेसडे के टेक्निकल लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मार्केट मिनट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे 56,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। और कोई भी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको एक तो एलाइस ब्लू की अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगी, एंड सेकंड आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे हम कुछ कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हमारे ट्रेडर्स के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो जाके। हमारे ट्रेडर्स के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है कि ये लोग हमारे रेफरेंस से अकाउंट ओपन करते हैं व्हाट्सएप पे, उन्हें कॉल्स डेली बेसिस पे मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में 9:42 के आसपास हमने फ्री कॉल दिया था 15,500 का, और साथ ही साथ हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ये कॉल दिया था 9:42 के आसपास। अगर आप देखोगे 15,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए दिया था, और वो 250 के भी ऊपर गया, ऑलमोस्ट 300 के आसपास गया था वो। आप देख सकते हो, अगर आपको प्राइम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको बस एलाइस ब्लू में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स हमारे तरफ से मिलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कल के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी के बारे में। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज हमने मॉर्निंग में पहली बात तो 15,500 का कॉल ऑप्शन दिया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, कल अगर आप कल के यूट्यूब वीडियो पे जाके देखोगे तो हमने क्लियरली कहा था कि निफ्टी अगर 15,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये जो ब्रेकआउट है, ये रेंज के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की तरफ आ सकती है। और वैसा ही हुआ, मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की तरफ आई। हम जो चार्ट पे बात कर रहे हैं वो निफ्टी फ्यूचर का 30 मिनट के टाइम फ्रेम की हम डिस्कशन कर रहे हैं, कल के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स। अगर आप देखोगे कल आपको क्या करना है, आज मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने गैप अप ओपन होने के बाद भी दिया, और ये रैली में बहुत से लोगों ने आराम से कमाया, क्योंकि मार्केट ने ऐसा नहीं कि 12 बजे के पहले ही 150 पॉइंट की रैली दे दी। ऐसा नहीं है, मार्केट रिट्रेस किया, आराम से आपको एंट्री की टाइम दी, और फिर से उसने एक रैली ऊपर की तरफ दिया। लोगों को बहुत टाइम यहाँ पे एंट्री के लिए मिला। तो मेरे हिसाब से कल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। कल सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। अभी तो जो ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने देखा है, डेटा पॉजिटिव है, तो निफ्टी को 15,587 का लेवल होल्ड करना चाहिए। ओके, अगर कल निफ्टी ये लेवल होल्ड करता है तो एक स्ट्रॉन्ग रैली वापस ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है अगर निफ्टी 15,587 होल्ड करता है तो। पहली पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट वापस से ब्रेकआउट देगा और ऊपर के तरफ 15,800 की तरफ जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन गलती से भी 15,587 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, मतलब इसके नीचे गिरता है या इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो आपका जो पहला डाउन साइड टारगेट रहेगा वो 15,420 का रहेगा। ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स नीचे मार्केट वापस से गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा फोकस बाइंग के तरफ देना है। आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ पे करनी है, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी है यहाँ पे। आप बाई कर सकते हो 15,587 पे। यहाँ पे अगर आपको एक बेस फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे आप बाइंग कीजिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 15,540 का, और पहला टारगेट आपका रहेगा 15,718 का, जहाँ से आज मार्केट रिवर्सल किया है। ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा कल इंट्राडे में। और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 15,823, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी डेटा पॉजिटिव है, जब तक निफ्टी 15,580 होल्ड कर रहा है आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कॉल ऑप्शन बाय करके भी इंट्राडे में कमा सकते हो। सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है 15,580 की, 15,419 आपका पहला टारगेट आ जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते ट्रेंडिंग मार्केट में, उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और वो एंट्री ले सकते पुट ऑप्शन में। ये लेवल पे ये कैंडल अगर क्लोजिंग देती है 15,419 के नीचे, तब आप पुट ऑप्शन भी बाय करके ट्रेडिंग कर सकते हो। 15,419 के नीचे आप सेफ ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
छोटा सा स्टॉप लॉस है 15,460। फर्स्ट टारगेट आपका नीचे में रहेगा 15,340 और सेकंड टारगेट आपका 15,207 का रहेगा। अगर आपको लाइव इंट्राडे कॉल्स चाहिए व्हाट्सएप पे तो अभी ये वीडियो के नीचे जाए, एलाइस ब्लू की लिंक आपको मिल जाएगी, रजिस्टर कीजिए या फिर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाके एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद हम आपको जैसे ही आपका अकाउंट ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाता है हम आपको प्राइम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको हमारे तरफ से कॉल्स मिलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट हमें क्या बोल रहा है। निफ्टी में तो इतना वीकनेस देखने नहीं मिला है, खाली एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी की अगर मैं चार्ट की बात करूं, यहाँ पे भी हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एक मेन रीज़न था जिसके वजह से निफ्टी एंडिंग में थोड़ा फॉल निफ्टी ने देखा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट नीचे आ चुका था। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया। अब जो बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो 33,309 का था, जिसके नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे उसके क्लोजिंग दिए। अब बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है 32,980 पे। अभी के लिए तो बैंक निफ्टी ने वीक क्लोजिंग दिया है, लेकिन कल आपको कहाँ पे बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर अगर गलती से बैंक निफ्टी वापस मार्केट में रिकवर कर रहा है 100 पॉइंट ऊपर, आप बाइंग के लिए जा सकते हो। आप 33,309 पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 33,180 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 33,525 का, ये आपका पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 33,825 का। ये दोनों ही टारगेट आप इंट्राडे में कल वापस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैंक निफ्टी गलती से भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर लाइव मार्केट में ये ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है, फिर आपका कितना भी डेटा पॉजिटिव दिखाए, लेकिन 90% चांस है कि मार्केट वापस अपने करेक्शन जोन में आ सकता है और बैंक निफ्टी वापस 32,500 के लेवल पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कल के दिन में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए नीचे की तरफ। जितना हो सके बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ही रैली करना चाहिए या फिर मार्केट को एक साइडवेज मोमेंटम में चले जाना चाहिए। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इंट्राडे में। मार्केट मिंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अगर आपको प्राइम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो अभी एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मार्केट मिंट।